व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड में कार्बन का एक चेन होता है और इस कार्बन के चेन में एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप है तो इसको कहते हैं हम लोग अल्फा अमीनो एसिड। NH2 हो गया अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एसिड ग्रुप, इसीलिए इसको कहते हैं अमीनो एसिड। अल्फा पोजीशन पे है इसलिए इसका नाम होगा अल्फा अमीनो एसिड। बीटा पोजीशन पे होता तो नाम होता बीटा अमीनो एसिड। आर का वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं, आर का वैल्यू से H रख सकते हैं, आर का वैल्यू CH3 रख सकते हैं, आर का वैल्यू CH3 होल 2 CH रख सकते हैं और अलग अलग आर का वैल्यू रखते जाएंगे, अलग अलग तरह का अमीनो एसिड बनते जाएगा। पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होता है, एग्जाम में आने का चांस होता है। क्या होता है? देखिए, दो अमीनो एसिड है, एक ग्लाइसिन नाम का एक एलेनिन नाम का। आप सेम भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। इसमें ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट और इसका H पार्ट दोनों आपस में मिलकर H2O बन के बाहर जाता है, तो बचता है CO और बचता है NH। ये दोनों आपस में जुड़ जाता है। अब ये जो जुड़ता है ये एक तरीके से अमाइड लिंकेज होता है। इसी अमाइड लिंकेज में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को ही कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और दो अमीनो एसिड अगर है तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे डाइपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड जुड़ता है ट्राइपेप्टाइड। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ग्लाइसिन से और एलानिन से बना है। ग्लाइसिन का नाम ग्लाई होता है, एलानिन का नाम एला होता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग ग्लाई एला कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक बार और अमीनो एसिड ले लें, जैसे एलानिन एक बार और ले लें तो हो जाएगा ग्लाई एला एला, 3 बार हो जाएगा। 2 अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड। 100 अमीनो एसिड से अगर ज़्यादा जुड़ता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन्स। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एग्जाम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअल में ये होता क्या है, कैसे बनता है? देखिए, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। इसमें एक पार्ट का OH एक पार्ट का H अगर आपस में मिल के H2O बन के बाहर हो जाता है तो ये O और ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाता है। अब ये जो जुड़ता है तो ये O के थ्रू जुड़ता है। इस O के थ्रू जो बॉन्ड जुड़ा है, ये दो अलग अलग तरह का कंपाउंड जुड़ा है। इसी O वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये सिर्फ इसमें नहीं मिलता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है जैसे सुक्रोज माल्टोज, उसमें ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज इसी बॉन्ड से जुड़ा होता है, या लैक्टोज ग्लूकोज उसमें गैलेक्टोज, ये भी इसी बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हर कंपाउंड में हर इस तरह का कार्बोहाइड्रेट मिलता ही है। एल्डोहेक्सोज एग्जाम का क्वेश्चन आता है, एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल बताइए। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज होता है। एल्डो कहने का मतलब एल्डिहाइड होगा, हेक्सोज कहने का मतलब 6 कार्बन वाला। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे 6 कार्बन होता है। बनाने का तरीका 4 ऐसा लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, एंटीना टाइप स्ट्रक्चर बना दीजिए। यहाँ पे लगाइए CH2OH और टॉप में लगाइए CH2, बाकी यहाँ लगाइए OH 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 और यहाँ पे लगाइए H। जहाँ H है उसका उल्टा लगाइए OH और जहाँ OH है उसका उल्टा लगाइए H। ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम एल्डो है। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए कहते हैं हेक्सोस। एल्डोहेक्सोस का एग्जाम। कीटोहेक्सोस एग्जाम का एक क्वेश्चन आता है, कीटोहेक्सोस का एग्जांपल बताइए। कीटोहेक्सोस का एग्जांपल है फ्रक्टोज। कीटोहेक्सोस कहने का मतलब होगा कीटोन ग्रुप होना चाहिए और हेक्सोस कहने का मतलब 6 कार्बन, तो फ्रक्टोज उसका बेस्ट एग्जांपल है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, जहाँ पर टॉप में रखिए आप CH2OH, बॉटम में भी रखिए CH2OH और इस तरीके से 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको देना है OH, यहाँ पर देना है OH, यहाँ रखना है H। जहाँ H है उसका उल्टा OH, जहाँ OH है उसका उल्टा H। और यहाँ से इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पे OH H रखते हैं तो बन जाता है एल्डोहेक्सोस, एल्डिहाइड का। इस तरीके से नेम ऑफ मोनोसाइक्राइड्स। मोनोसाइक्राइड्स एक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसका नाम कैसे लिखते हैं, वो डिपेंड करता है 2 चीज़ पे। साइक्राइड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोज। लेकिन सिर्फ इससे नाम नहीं लिखेंगे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे भी। 3 कार्बन वाला अगर मोनोसाइक्राइड्स है तो ट्रायोज, 4 वाला टेट्रोज, 5 वाला पेंटोज, 6 वाला हेक्सोज। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला है मतलब एल्डोज है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला है मतलब कीटोज है। लेकिन इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसको कहेंगे ट्रायोज। तो एल्डिहाइड और ट्रायोज, एल्डोज और ट्रायोज मिलकर बन जाएगा एल्डो ट्रायोज। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो कीटोज तो है ही ये और टेट्रोज भी है, तो दोनों मिलकर बन जाएगा कीटो टेट्रोज। इस तरीके से मोनोसैकेट्स।
एक टॉपिक है सुक्रोज। किन दो यूनिट सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मतलब वाटर से रिएक्ट करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक्चुअल में ग्लूकोज फ्रक्टोज है नहीं, इसमें भी H2 जब जुड़ता है, ये बॉन्ड जब टूटता है तब जा करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी है ग्लूकोज फ्रक्टोज किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। एक क्वेश्चन ये भी है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का यूनिट जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है, ईथर वाले बॉन्ड से, इथेरियल बॉन्ड से, इसी को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए और डेफिनेशन से। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिनके पास कायल कार्बन होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा होगा और एल्डिहाइड होना चाहिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और ऐसा कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से इस तरह का यूनिट मिल जाए उसको कहते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए इसमें OH 2 बार है तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। और इस कार्बन के पास चारों अलग अलग ग्रुप है, इसका मतलब कायल कार्बन भी है, तो ये है यहाँ पर एल्डिहाइड, ये यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी है लेकिन एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ये नहीं है। ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है लेकिन ये कीटोन्स है, और यहाँ पे कायल कार्बन नहीं है इसीलिए ये भी नहीं है। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी है लेकिन कीटोन है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और कायल कार्बन यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड